अब फिक्र उस विमर्श की जिसके केंद्र में देश के 20 करोड़ मुसलमान हैं। इन तस्वीरों में नाम बदलते जा रहे हैं, चेहरे बदलते जा रहे हैं, बल्कि ऐड होते जा रहे हैं। परदादा क्यों याद आ रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है कि मुसलमानों के पूर्वज कौन थे, और इस दौरान यह बार बार बताया भी जा रहा है कि देश के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। अब हमारा सवाल यह है कि अचानक इसका जिक्र हर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि गुलाम नबी ने जो कहानी शुरू की थी वो आगे बढ़ी। मुसलमानों के पूर्वजों को हिंदू बताने की कहानी में फारूक अब्दुल्ला कूदे, फिर तमाम दूसरे नेताओं ने दखल दिया, और अब बात फायर ब्रांड मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है। इसीलिए इस विमर्श को आपके लिए डिटेल में समझना जरूरी है। आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद ने मुसलमानों के पूर्वजों पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कश्मीरी मुस्लिम मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हुए हैं। फिर अपनी सियासी बेबाकी के लिए मशहूर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में भेदभाव के शिकार ब्राह्मणों ने इस्लाम अपना लिया था। कश्मीर के मौजूदा मुसलमान पहले निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे, और अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक हुए। उन्होंने कहा कि जब संघियों को एक वंशावली गणनी होती है, तब भी उन्हें मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। इस विमर्श में आजाद और फारूक अब्दुल्ला के बाद ओवैसी लेटेस्ट किरदार है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का जवाब दिया। इस ट्वीट पे ओवैसी के पूर्वज को ब्राह्मण बताया गया था। हम आपको उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ओवैसी भी यही स्क्रीनशॉट रीट्वीट करते हैं और संघ पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला बोलते हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। हमेशा हास्यास्पद होता है कि जब संघियों को एक वंशावली गढ़नी होती है, तब भी उन्हें मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। हम सभी को अपने कर्मों का उत्तर स्वयं देना होगा। हम सभी आदम और हवा की संतानें हैं। जहां तक मेरी बात है, मुसलमानों के समान अधिकारों और नागरिकता के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष आधुनिक भारत की आत्मा की लड़ाई है। ये कोई हिंदू फोबिया नहीं है। अब सवाल उठता है कि ओवैसी को एक सामान्य ट्वीट को तवज्जो देने की जरूरत क्या थी? क्यों उन्होंने जवाब दिया? ऐसे हजारों ट्वीट होते हैं जिनमें ओवैसी को टारगेट किया जाता है। ओवैसी हर ट्वीट का तो जवाब नहीं देते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि ओवैसी को यह पोस्ट करने की जरूरत, रीपोस्ट करने की जरूरत पड़ी? क्या ओवैसी मुसलमानों के पूर्वजों के विमर्श को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं? यह सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं कि यह मुसलमानों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। खुद ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है। ऐसे में वो इस तरह के सियासी खेल में डायरेक्ट नहीं उलझना चाहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए आज हम इस पूरे विवाद पर मुस्लिम मन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स ने मुस्लिम समाज और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, उनकी राय जानी। आज इसे समझने के लिए आपको वो बेबाक राय जरूर सुननी चाहिए। पूर्वज तो हिंदू थे ही, कन्वर्ट होकर के ही मुस्लिम हुए। तो जो पुरखों को छुपाता है वो अपराधी है। हिंदू वो मुसलमान हुए हैं। हम लोग हिंदू थे और हम लोग मुसलमान हुए। दो चीज तो आप कभी भी छुपा नहीं सकते, एक राष्ट्र और दूसरा पुरखा। अपने बाप का नाम नहीं छुपा सकते, दादा का नाम नहीं छुपा सकते, परदादा का, लखदादा का, शादा। तो जो पुरखों को छुपाता है वो अपराधी है। जो सच्चाई है तो मेरे पूर्वज तो हिंदू थे ही, कन्वर्ट होकर के ही मुस्लिम हुए हैं। ये सच्चाई है, तो सच्चाई से तो मुकर नहीं सकते ना। हमारे पूर्वज जो हमें बताते हैं, और लिखा हुआ ही है कि 200 सवा 200 साल पहले हम लोग हिंदू थे और हम लोग मुसलमान हुए। और मुझे लगता है इसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये सत्य है कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो नॉन मुस्लिम थे और वो मुसलमान हुए हैं। ये सही है कि कोई 400 साल पहले, कोई 600 साल पहले थे हिंदू, वो मुसलमान हुए हैं। ये सच है और आज भी ये सब चीज़ें चलती हैं। कि हिंदुस्तान में मुसलमान अब से नहीं, ये सदियों से रहता चला आ रहा है।
और सबसे पहले हिंदुस्तान ही में जो सबसे पहला इंसान, सबसे पहला नबी और सबसे पहला पैगंबर मैसेज लाने वाला अल्लाह की तरफ से, वो हिंदुस्तान ही की सरजमीन पर आया।